हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका। आज हम लोग रीड करेंगे क्लास 7th के साइंस का चैप्टर फर्स्ट न्यूट्रिशन इन प्लांट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। स्टार्ट करने से पहले एक बात आप लोग ध्यान दीजिएगा बेटा, जो यहाँ पर हम पढ़ा रहे हैं इसमें से आपको आज वीडियो के लास्ट में 2 क्वेश्चन प्रोवाइड करा दिए जाएंगे जिनका आंसर आपको कल शाम 5 बजे तक सबमिट करना है। और जितने भी स्टूडेंट हैं सभी को अटेंडेंस परमानेंट देनी है, क्योंकि ये आपके कंपटीशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डेली आपको हिंदी और इंग्लिश में राइटिंग सबमिट करनी है और अपने आप को परफेक्ट बनाना है, समझ रहे हैं ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट। बेटा न्यूट्रिशन की अगर बात करें तो होता है इसका हिंदी मतलब पोषण। पोषण मीन्स बेटा क्या होता है हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पर पोषण ये होता है कि मान लीजिए हम लोग खाना खाते हैं, है ना। हम लोग खाना जो खाते हैं बेटा, तो उसमें से हम लोगों को मिलता क्या है, खाने से हमें मिलता क्या है। हमें मिलती है कि भाई आपके बड़े बूढ़े लोग कहते हैं कि भाई हमें मिलती है क्या, ताकत, हमें मिलती है ऊर्जा, हमें मिलती है शक्ति। और शक्ति का रूप क्या होता है, उस ऊर्जा का रूप क्या होता है, होते हैं आपके विटामिन्स, मिनरल्स, है ना। और भी जो चीज़ें हैं वो हमारे शरीर में को मिलती हैं। और वही जो शरीर को हमारे मिलती हैं तो हम कहते हैं हमारा शरीर पोषित हो रहा है, मतलब हमारे शरीर में ठीक प्रकार से पोषण हो रहा है। आपने देखा होगा कभी छोटे बच्चों को जिनका हाथ और पैर जो है बहुत पतला होता है, कुपोषण के शिकार होते हैं वो, तो उनमें क्या होती है, कुपोषण, मतलब उनमें पोषण की कमी होती है। उनके शरीर में ठीक प्रकार से न्यूट्रिशंस नहीं पहुंच पाते हैं, ठीक प्रकार से न्यूट्रिएंट नहीं पहुंच पाते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम बात करेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट में कि भाई हम लोग खाना खाते हैं, हमारे शरीर को मिनरल्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट ये सब मिलता है। लेकिन अगर हम बात करें प्लांट्स की, तो प्लांट में किस तरीके का पोषण होता है, किस तरीके का न्यूट्रिशन होता है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं किस तरह से प्लांट में न्यूट्रिशन होता है, पोषण होता है। बेटा आप लोगों ने यहाँ पर अगर हम बात करें 1.1 की, है ना, 1.1 की, तो यहाँ पर 1.1 में आपका बात की गई है मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। भाई देखिए अब यहाँ पर एक बात समझ लेते हैं, हम लोग क्या हैं, ह्यूमन बींग्स हैं। ह्यूमन बींग्स, हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है भाई अगर हम बात करें हमारे अपने मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, तो हम में से कुछ लोग मांसाहारी हैं, कुछ लोग सर्वाहारी हैं, है ना, कुछ लोग शाकाहारी हैं, है ना। यहाँ पर एनिमल्स में बात हो रही, एनिमल्स में ह्यूमन बींग्स भी आते हैं आपके, प्लांट्स की बात यहाँ पर नहीं हो रही है। हम लोग क्या करते हैं, फूड को लेते हैं, उनसे जो भी न्यूट्रिशंस हमें मिलते हैं उन्हें हम लोग ग्रहण करते हैं और हमारा शरीर पोषित होता है। लेकिन अगर पौधों की बेटा बात करें, मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब पौधे किस तरह से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, पौधे किस तरह से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि पौधे बेटा यहाँ पर जो आपके चैप्टर में बात की गई है, यहाँ पर 2 तरीके की बात की गई है। होते तो 2-3 टाइप और हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 2 टाइप की बात की गई है, ऑटोट्रॉपिक की और हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक बेटा वहाँ पर ये होते हैं जो स्वपोषी होते हैं। ऑटोट्रॉपिक मीन्स क्या होता है आपका, स्वपोषी, मतलब वो पौधे जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को फॉलो करते हैं और सिर्फ उन्हीं के माध्यम से अपना भोजन बनाते हैं। उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉपिक कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। और हेटेरोट्रॉप्स की बेटा बात करेंगे तो वो पौधे जो मांसाहारी होते हैं, जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट रहते हैं, वो लोग क्या है आपके हेटेरोट्रॉपिक हैं। यहाँ पर मेनली 2 टाइप्स यहाँ पर मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात हुई है। पहला आपका है ऑटोट्रॉपिक और दूसरा है हेटेरो। ऑटो मीन्स बेटा क्या हो जाएगा आपका, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, और हेटेरोट्रॉपिक हो जाएगा जो अपना खाना दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, अपने खाना बनाने के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं।
बात यहाँ पर देखिए, ऊपर ऊपर से हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर भाई ऑटोट्रॉफिक क्या होता है। यहाँ पर एक चीज़ समझते हैं, आपने प्लांट्स को देखा होगा, आपने क्या देखा होगा, प्लांट्स को देखा होगा। प्लांट्स की जड़ें बेटा मिट्टी के अंदर होती हैं, उनकी जो रूट्स होती हैं वो मिट्टी के अंदर होती हैं, और उनकी जो पत्तियाँ होती हैं वो बाहर होती हैं, वायुमंडल में होती हैं। तो उनकी पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें हम लोग स्टोमेटा कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। और स्टोमेटा क्या करता है, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है, और जो नीचे रूट्स होती हैं वो क्या करती हैं, पानी को ग्रहण करती हैं। रूट से पानी जाता है और ऊपर एकदम पत्तियों के लास्ट छोर तक पानी पहुंचता है, और इसी प्रक्रिया को हम लोग जाइलम कहते हैं, और इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं, जाइलम कहते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने समझाना भाई, पानी उसने क्या किया, जो है मिट्टी, यहाँ पर जो है मिट्टी से ले लिया, मिट्टी के थ्रू उसने ले लिया पानी को, स्टोमेटा के थ्रू उसने कार्बन डाइऑक्साइड ले ली, है ना। और भी क्या क्या उसे, सनलाइट, उसकी पत्तियों में होता है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल होता है, और सूर्य की किरणें उसकी पत्तियों पर पड़ती हैं, पूरे पौधों पर पड़ती हैं, तो जिससे क्या करता है भाई, वो खाना होता है। भाई खाना वो वायुमंडल से लेता है, पौधा अपना खाना जो है वायुमंडल से लेता है, और पानी जो है वो अपना पौधे की जो रूट्स होती हैं उनके माध्यम से वो पृथ्वी से लेता है। पानी उसने जाइलम की प्रक्रिया से वो ग्रहण करता है। आगे हम लोग आपके चैप्टर्स में 7th में ही जाइलम वाइलम के बारे में जानेंगे, किस तरह से वो ग्रहण करता है, उसका प्रोसेस क्या होता है। यहाँ पर जो पौधे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से अपना खाना बनाते हैं वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, और जो पौधे अपना खाना बनाने के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं उन्हें हम लोग हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं। हेटेरोट्रॉप्स का एक एग्जांपल आपका है अमरबेल। जो आपने देखा होगा पुराने जो पौधे हैं, जैसे हमारे बगीचे में एक पौधा बहुत पुराना है, उसके ऊपर क्या हो गए हैं, दूसरे पौधे उगाए हैं जो कि उसे लपेट लिए हैं, छोटे छोटे हैं, है ना, जो है उनमें जो है फल भी लगते हैं थोड़ा थोड़ा जो है। और आपने देखा होगा कभी कभी जैसे पूरे पेड़ को ही घेर लेते हैं, तो वो छोटे छोटे उसमें निकले रहते हैं, हल्के हरे कलर, गाढ़े हरे कलर में होते हैं जो है ना, तो वो अमरबेल आपके बेटा होते हैं। तो ये वीडियो बेटा यहाँ तक था। आगे हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे, आगे इसमें क्या है, हम लोग बात करते हैं यहाँ पर होमवर्क की। होमवर्क बेटा यहाँ पर 2 क्वेश्चंस हम आपको बताएंगे जिन्हें आपको करके लाना होगा। तो चलिए होमवर्क आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और लिख लीजिए। सबसे पहला बेटा आपका है क्वेश्चन नंबर 1 है ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपका, ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक है ना। तो जो आप लोग ऑटोट्रॉफिक के बारे में जानते हैं वो आप लोग लिखकर कल शाम 5 बजे तक सबमिट करिएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। अगला हम बात करें क्वेश्चन की, तो सेकंड क्वेश्चन आपका है एक्सरसाइज से। एक्सरसाइज आपकी है बेटा पेज नंबर 9 पर। एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन बेटा है व्हाई डू ऑर्गेनिजम्स नीड टू टेक फूड। ये वाला पहला वाला जो आपका क्वेश्चन है इसे, और ऑटोट्रॉफिक ये 2 क्वेश्चन बेटा आप लोग करके कल शाम 5 बजे तक सबमिट करिएगा। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग सम्मिलित हों। जितना भी आप लोग पढ़ेंगे उतने करीब जाएंगे आप लोग प्राइज़ के, और प्राइज़ आपको मिलेगा 100% श्योर। और सरप्राइज़ है, आप लोग याद करोगे कि आपको प्राइज़ क्या मिला था। समझ रहे हैं ना, श्योर बता रहे हैं, 100% श्योर है आपको प्राइज़ ज़रूर मिलेगा। बस आप लोगों को करना क्या है, होमवर्क टाइम सबमिट करना है, अपनी राइटिंग को बेहतर करना है, अटेंडेंस परमानेंट देनी है ना। हम बस इतना चाहते हैं कि हर ग्रुप में क्लासेस के 4 से लेकर 8 तक के ग्रुप हैं भाई, कम से कम इसमें 10 या 15 बच्चे तो कम से कम अटेंडेंस दें। 10 से 15 बच्चे जो है परमानेंट क्लास करें, तभी तो पढ़ाने में मज़ा आएगा। नहीं तो हम देख रहे हैं क्लास 7th में एक भी बॉयज़ ओम नारायण को छोड़कर ना कोई अटेंडेंस देता है और ना ही कोई अपना होमवर्क सबमिट करता है।
तो आप लोग अभी से सुधर जाइए, पढ़ाई करिए। नानी वानी के घर जो लोग गए हैं वो लोग वापस आ जाएं, पढ़ाई पर ध्यान दें। आपके लिए हम लोग यहाँ पर चिल्ला रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं इतना ज़्यादा जो है, कम से कम आप हमारे लिए तो पढ़ाई करिए। हम आपसे कुछ मांग थोड़े रहे हैं, हम आपसे कह रहे हैं कि आप लोग पढ़ाई करिए। अब देखिए इंसान कुछ दिन तक प्रेजेंट थी, उसका पता नहीं कहाँ गायब हो गई, कुछ नहीं पता। जो भी बच्चे मैसेज देख रहे हैं वो दूसरे बच्चों के पास इसे फॉरवर्ड करें ताकि वो लोग ग्रुप में आएँ और यहाँ पर कंपटीशन ज्वाइन करें। समझ रहे हैं ना? क्योंकि कंपटीशन बेटा लगा, आप नहीं पढ़ेंगे तो आप क्या सोच रहे हैं? कोई दूसरा है जो आपके तिगुना पढ़ रहा होगा, 10th बोर्ड में वही 98% लाएंगे। अभी देखिए हफ्ते 2 हफ्ते में रिजल्ट आएगा, कोई बच्चा 97% लेके आएगा, कोई 98% लेके आएगा। आप लोग किस कैटेगरी में हैं? आप लोग कहाँ पर खड़े हैं? आपने कभी ध्यान दिया है? बेसिक नॉलेज आप लोग नहीं लेना चाहते हैं तो आप लोग 10th में क्या करेंगे और अपने जीवन में क्या करेंगे? सबसे बड़ा प्रश्न तो ये है। तो आप लोग इस पर विचार करिएगा और